डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर ताजनगरी आगरा के सुभाष पार्क स्थित वाल्मीकि वाटिका पर बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित समाज के लोगों द्वारा की गई। बाबा साहब को याद करते हुए वाल्मीकि समाज के लोगों ने विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया। वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष चौधरी मान सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान सुनील चौधरी, राजेश चौहान, पप्पू चौधरी, सुरेंद्र पात्रे, एडवोकेट गवेंद्र चोटेला सहित अन्य समाज के लोग मौजूद रहे। आज हम बाबा अम्बेडकर के जन्म दिवस में मना रहे हम लोग। आज हमें सबको उनकी शिक्षा के ऊपर जो प्रेरणा देंगे, हम सब वाल्मीकि समाज के लोग दलित लोग सभी चल रहे हैं और दलितों के हमारे मुखिया थे, मुझे प्रेरणा दिए, उनको पूर्ति करना हमारा कर्तव्य है। और जो भी इनके जन्मदिन कोई भी तिथि आएगी, वाल्मीकि समाज सब मिलकर दलित मना रहे हैं, मनाते रहेंगे। ये प्रेरणा का पूर्ण विश्वास करते हैं कि हमारे आधार देवते हो, हमारे वाल्मीकि भी हर महादेव जो है वाल्मीकि उनकी प्रेरणा अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छी सब कुछ को विद्या सिखाई। आज उनको उद्देश्य था हमारे बाबा ने कहा, उनके से सब वाल्मीकि समाज जागरूक है और आदर करने चलेंगे। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 67वां परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। और बाबा साहब 1891 में पैदा हुए और 1956 6 दिसंबर को वो हमारे बीच नहीं रहे। इस बीच उनकी लगभग 65 साल की आयु हो चुकी थी और उस 65 साल में उन्होंने कम से कम 20 साल तो अपनी पढ़ाई लिखाई में लगाए और 40 साल उन्होंने संघर्ष किया। 40-45 साल में बाबा साहब ने हमें एक ऐसा मुकाम हासिल करके दिया जो है संविधान। उस संविधान में हमारे वो सारे अधिकार उन्होंने दिए। उनके बाद 67 साल हो गए, यानी 67वां जन्म उनका वो परिनिर्वाण समाज मना रहे हैं। तो ये चिंतन का शिविर हमने यहाँ आयोजित किया इसलिए कि उसमें हम ये देखें कि 67 साल बाद भी हमारे वो अधिकार हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं। हमारे वो अधिकार जबकि बाबा साहब ने संविधान में दर्ज कर दिए हैं, तो वो सरकारें या जो लोग भी उसके जिम्मेदार हैं, तो वो आज ये चिंतन शिविर हमारे लिए रखा गया। आने वाले युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर क्या? आने वाली पीढ़ी साहब काशीराम ने कहा था कि हमें विधायक, मंत्री, सांसद नहीं बनना है, हमें अम्बेडकर बाबा साहब का जो मिशन है उसे जन जन तक पहुंचाना है, तो हम उस शासक सत्ता तक पहुंचने कामयाब हो सकते। आज यहाँ संपूर्ण वाल्मीकि समाज के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस 67 पूर्ण होने के लिए जा रहा है। आज संपूर्ण देश में आज उनकी याद में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हम लोग आज जो व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। आज हम पढ़ लिख रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं और कार्यक्रम भी कर रहे हैं। धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम और आर्थिक कार्यक्रमों को लेकर हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। वाल्मीकि महापंचायत के यहाँ तक चौधरी मान सिंह जी भी उपस्थित हैं, महामंत्री ब्रजेंद्र चंचल जी और सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे चौधरी साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं। कौन सी पुण्यतिथि मनाई? कौन सी पुण्यतिथि? ये सारे लोग जो जी कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? आज जो है 67 तिथि मनाई जा रही है और वो हम क्या सारा संसार मना रहा है। विश्व भर में बाबा साहब को याद किया जा रहा है आज के दिन। और आज के दिन जो है एक ऐसा ये दिवस जो है जिसको हम, आपने क्या बताया, चिंतन शिविर के नाम से हम सब लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि वाल्मीकि समाज आज बहुत जागरूक हो चुका है और वो बाबा साहब को मानने लगा है। कुछ भूलें हुई थी जिसकी वजह से हम पीछे रहे, लेकिन आज हमारे दो ही ईश्वर के रूप में मान्य हैं संपूर्ण वाल्मीकि समाज को। प्रथम हमारे जो देव गुरु हैं भगवान वाल्मीकि, जो हमारे ईश्वर हैं, जिनको हम अपने आराध्य देव के रूप में मानते हैं। और ये हमारे वंशज हैं, ये हमारे वंशज हैं। इन्होंने ही हमें सब कुछ सिखाया और सब कुछ ज्ञान दिया, जिसकी वजह से आज हम सब लोग उनको याद और स्मरण कर रहे हैं। जय भीम। देखिए, आज पूरे भारत में ही नहीं विश्व में जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, आज अश्रुपूर्णित तरीके से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं।
मैं आपको याद दिला दूं कि इसी सुभाष पार्क में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब पहली बार 1946 में आए थे। ये सुभाष पार्क आप देख रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी सभा की थी। आज मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, हमारे तमाम विद्वान साथियों ने जो कहा है, मैं तो आज 67वें दिवस पर पुण्यतिथि पर उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और उन्हें हमेशा यही कहूँगा कि आज बाबा साहब की बदौलत हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे लोग बड़े बड़े बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग भी हैं जो बाबा साहब को अभी पहचान नहीं पा रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर जिस तरह की व्यवस्था संविधान को समीक्षा के आधार पर ख़त्म करने की बात की जा रही है, तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है बाबा साहब के मिशन के लिए। कोई भी अगर कोई उंगली उठाकर की कोशिश करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बहुजन समाज जागरूक हो गया है। इन शब्दों के साथ मैं पुनः कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ बाबा साहब।